खूबसूरत प्राइवेट आइलैंड के बारे में, जहां दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग पार्टियां करते हैं। लेकिन इस जन्नत जैसी दिखने वाली जगह के पीछे एक ऐसा स्याह राज छिपा था जो आगे चलकर अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल बन गया। यही थी जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स की असलियत। बाहर से जन्नत, अंदर से नर्क। इसका नाम ही लोगों में एक तरह का खौफ पैदा करता था। तो इस कहानी का जो मेन विलन है वो है जेफरी एप्स्टीन, एक मामूली सा स्कूल टीचर जो अचानक से अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। उसकी दोस्ती दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों से थी, जिसमें बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नाम भी शामिल थे। चलिए इस पूरे केस की परतें खोलते हैं। हम जानेंगे कि ये राज कैसे सामने आया, कैसे न्याय का गला घोटा गया और क्यों आज भी ये कहानी एक अधूरे स्कैंडल के तौर पर हमारे सामने है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आइलैंड की, लिटिल सेंट जेम्स। नाम सुनने में जितना मासूम लगता है ना, वहां होने वाले काम उतने ही भयानक थे। एक तरफ ये आइलैंड किसी ख्वाब जैसा था, लग्जरी विला, स्विमिंग पूल, हेलीपैड। लेकिन दूसरी तरफ ये एक ऐसी जेल थी जहां 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों को लाकर उनका यौन शोषण किया जाता था। उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते थे ताकि वे चारों तरफ समंदर से घिरे इस नर्क से कभी भाग ही ना सकें। सालों तक ये सब कुछ दुनिया की नज़रों से छिपा रहा, लेकिन फिर 2005 में एक छोटी सी पुलिस कंप्लेंट ने इस पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। कहानी की शुरुआत हुई एक 14 साल की लड़की से, जिसने हिम्मत दिखाकर पुलिस को बताया कि मसाज के बहाने ले जाकर उसे मोलेस्ट किया गया था। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो एक के बाद एक नाम सामने आते गए और कुछ ही महीनों में 35 पीड़िताओं की पहचान हो गई। मामला इतना बड़ा था कि FBI को भी इसमें कूदना पड़ा। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं था, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड पिरामिड स्कीम थी। एप्स्टीन एक लड़की का शोषण करता, फिर उसे और पैसे देकर एक नई लड़की लाने को कहता था, और इस तरह पीड़ित लड़कियां ही अनजाने में इस अपराध की चेन का हिस्सा बनती चली जाती थीं। इतने सारे सबूत, इतनी सारी पीड़िताएं, इसके बावजूद एप्स्टीन को वो सजा नहीं मिली जिसका वो हकदार था। और यहीं से कहानी में सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी सामने आती है, जो दिखाती है कि जब कोई बेहद ताकतवर होता है तो न्याय के मायने कैसे बदल जाते हैं। सोचिए, जांच इतनी गहरी थी कि FBI ने 53 पन्नों की एक चार्जशीट तैयार की, और इसमें सिर्फ शोषण ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे बेहद संगीन आरोप थे। इस रिपोर्ट में 36 नाबालिग पीड़िताओं की पहचान साफ तौर पर बताई गई थी, जिनके साथ हुए जुर्म के पुख्ता सबूत मौजूद थे। तो इतने संगीन आरोप, 36 पीड़िताएं, और सजा क्या मिली? सिर्फ 18 महीने, और वो भी किसी आम जेल में नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह जहां उसे हफ्ते में 6 दिन 12-12 घंटे अपने ऑफिस जाने की पूरी छूट थी। ये न्याय का मजाक नहीं तो और क्या था, बताइए। ये सब मुमकिन हुआ एक सीक्रेट डील की वजह से। उस वक्त के फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन के वकीलों के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया। इस डील के तहत एप्स्टीन पर लगे सारे गंभीर फेडरल चार्जेस हटा लिए गए, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस डील के बारे में पीड़िताओं को बताया तक नहीं गया, जो कि अमेरिकी कानून का सीधा उल्लंघन था। तो कई सालों तक एप्स्टीन आराम से अपनी जिंदगी जीता रहा, लगा कि केस अब दब गया है। लेकिन एक पत्रकार की वजह से ये केस दोबारा जिंदा हो गया, और इस बार कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। मियामी हेरल्ड की पत्रकार जूली के ब्राउन, इन्होंने सालों तक इस केस पर काम किया। 2018 में उन्होंने परवर्जन ऑफ जस्टिस नाम से एक रिपोर्ट सीरीज पब्लिश की, जिसने समझिए पूरे देश में तहलका मचा दिया। पब्लिक का इतना प्रेशर बना कि केस दोबारा खुल गया, और जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उसे 45 साल की जेल हो सकती थी। अब लग रहा था कि चलो अब पीड़ितों को न्याय मिलेगा, लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया। न्याय का रास्ता एक तरह से हमेशा के लिए बंद हो गया, और यहीं से शुरू हुआ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक नया दौर। एप्स्टीन की मौत के बाद सारा का सारा फोकस उसकी फाइल्स और उसके ताकतवर दोस्तों पर चला गया। अब सवाल ये था कि एप्स्टीन अपने साथ किन किन लोगों के राज दफन कर गया। इन फाइल्स ने कई बड़े नामों को एप्स्टीन से जोड़ा, जिनमें से एक थे डोनाल्ड ट्रंप। दोनों के बीच करीब 20 साल पुरानी दोस्ती थी।
यहाँ तक कि 2002 में ट्रंप ने एप्स्टीन को शानदार इंसान तक कहा था। लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने और फाइल्स जारी करने का दबाव आया तो उन्होंने इसे एक पॉलिटिकल स्टंट बताकर टाल दिया। ट्रंप ने अपनी एक किताब पर एप्स्टीन के लिए ये नोट भी लिखा था, जेफ के लिए तुम सबसे महान हो। इससे उनकी दोस्ती की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। एप्स्टीन की फाइल्स से एक कथित चिट्ठी भी मिली जिसमें लिखा था, हमारे राष्ट्रपति भी हमारी तरह जवान लड़कियों को पसंद करते हैं, लेकिन हमें जेल में सड़ना पड़ता है और वो राष्ट्रपति हैं। जिंदगी बहुत नाइंसाफी करती है। अब 2019 में जब ये चिट्ठी लिखी गई तब ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे। पब्लिक के भारी दबाव में जस्टिस डिपार्टमेंट ने कुछ फाइल्स तो जारी की, लेकिन उनमें ज्यादातर जानकारी काली पट्टियों से ढकी हुई थी। जो नाम सामने आए उनमें डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र कई बार था, हालांकि बिल क्लिंटन जैसे दूसरे नामों का भी जिक्र मिलता है। ये देखकर हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, इन काली पट्टियों के पीछे आखिर ऐसा क्या है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है। ये स्कैंडल आज भी कई बड़े सवाल छोड़ जाता है कि भाई एप्स्टीन को इतनी हल्की डील क्यों मिली, उसकी मौत एक सुसाइड थी या मर्डर, फाइल्स को इतना क्यों छिपाया गया, और सबसे बड़ा सवाल, कौन कौन से वो ताकतवर लोग हैं जिन्हें आज भी बचाया जा रहा है। अभी भी 10 लाख से ज्यादा दस्तावेज रिलीज होने बाकी हैं, तो सवाल यही है कि एप्स्टीन के उस काली किताब में और कितने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अरबपति और राजकुमारों के नाम कैद हैं जिनके बाहर आने का दुनिया अभी भी इंतजार कर रही है।